पार्ट 12 क्रिया तथा काल, वर्ब एंड टेंस। क्रिया, वर्ब। क्या तुमने सैंडविच बनाया? नहीं, बाद में बनाऊंगी, अभी सफाई कर रही हूं। रोहन क्या कर रहा है? वह आइसक्रीम खा रहा है। तुमने चित्र बनाया? नहीं, थोड़ी देर में बनाऊंगी। बच्चों, इन चित्रों और वाक्यों से आपने जाना कि सभी लोग कुछ न कुछ काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं। जैसे पहले चित्र में एक लड़की सफाई कर रही है और बाद में सैंडविच बनाने का काम करेगी। दूसरे चित्र में एक बच्चा आइसक्रीम खाने का काम कर रहा है तथा तीसरे चित्र में चित्र बनाने का काम करने की बात हो रही है। अतः सफाई करना, सैंडविच बनाना, खाना बनाना आदि शब्द किसी न किसी के द्वारा काम को किए जाने की ओर इशारा कर रहे हैं। इनसे भिन्न कुछ काम स्वयं भी होते हैं, जैसे बारिश हो रही थी और तेज हवा चल रही थी। आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है। बारिश होना, हवा चलना, गर्मी पड़ना, ये सब ऐसे कार्य हैं जो स्वतः हो रहे हैं। काम का करना या होना बताने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनमें किसी काम के करने या होने का बोध हो, वे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। विशेष, क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी। जैसे खाना, पीना, सोना एक शब्द वाली क्रियाएं हैं तथा चल देना, रुक जाना, आ जाना आदि क्रियाओं की रचना एक से अधिक क्रिया शब्दों के मेल से हुई है। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। यह इसके मुख्य अर्थ को बताता है। जैसे पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ चुका है, पढ़ रहा है आदि में पढ़ क्रिया का मूल रूप होने के कारण धातु है। धातु में प्रत्यय जोड़कर पूरी क्रिया पदबंध की रचना होती है। जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ेगा आदि। क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म यानी ऑब्जेक्ट की अपेक्षा करती है, उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे मैं चित्र बनाता हूं, अमित आइसक्रीम खा रहा है। दिए गए दोनों उदाहरणों में चित्र तथा आइसक्रीम कर्म है। इन वाक्यों की क्रियाएं बनाता हूं तथा खा रहा है किसी न किसी कर्म की अपेक्षा कर रही हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं। क्रिया कर्म की अपेक्षा कर रही है या नहीं, इसके लिए क्रिया पर क्या प्रश्नवाचक शब्द से प्रश्न करके देखना चाहिए। क्या के उत्तर में यदि क्रिया किसी निर्जीव संज्ञा की अपेक्षा करती है तो वह संज्ञा उस क्रिया की मुख्य कर्म यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाती है तथा ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। कर्म की अपेक्षा का यह अर्थ कदापि नहीं है कि वाक्य में कर्म उपस्थित होगा ही। कर्म की अनुपस्थिति में भी कर्म की अपेक्षा करने के कारण क्रिया सकर्मक ही होगी। मैं क्या बनाता हूं? उत्तर चित्र, कर्म। अमित क्या खा रहा है? उत्तर आइसक्रीम। यहां बनाना तथा खाना क्रियाएं सकर्मक हैं। सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया दो तरह की होती है, एक कर्मक तथा द्विकर्मक। एक कर्मक, एक कर्मक सकर्मक क्रिया केवल एक कर्म की ही अपेक्षा करती है। जैसे बच्चे ने सेब खाया। क्या खाया? सेब। द्विकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया वह होती है जो दो कर्मों की अपेक्षा करती है, एक मुख्य कर्म की तथा दूसरे गौण कर्म की। जैसे माँ ने बच्चे को मिठाई खिलाई। इस वाक्य में क्या खिलाया प्रश्न के उत्तर में मिलने वाली संज्ञा मिठाई मुख्य कर्म है तथा क्रिया पर किसे प्रश्न के उत्तर में मिलने वाली सजीव या प्राणीवाचक संज्ञा गौण कर्म होती है। किसे खिलाई? उत्तर बच्चे को। यहाँ बच्चे को गौण कर्म है तथा खिलाना क्रिया द्विकर्मक है। अकर्मक क्रिया, वाक्य में प्रयोग की गई जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती उसे अकर्मक क्रिया कहा जाता है। जैसे नदीम तैर रहा है, कबूतर उड़ रहा है। ऊपर दिए उदाहरणों में क्रिया में क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए ये क्रियाएं कर्म की अपेक्षा नहीं करती।
अतः अकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे नदीम क्या तैर रहा है, उत्तर कुछ नहीं। कबूतर क्या उड़ रहा है, उत्तर कुछ नहीं। काल, टेंस। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई है या हो रही है, व्याकरण में वह रूप क्रिया के काल की सूचना देता है। जैसे पहले पृष्ठ पर दिए गए चित्रों और वाक्यों में लड़की अभी सफाई कर रही है और बाद में सैंडविच बनाएगी। रोहन अभी आइसक्रीम खा रहा है। लड़की चित्र बनाएगी। अतः कर रही है, बनाएगी, खा रहा है, बनाएगी क्रियाओं द्वारा क्रिया के घटित होने के समय के बारे में पता चल रहा है। व्याकरण में इसी समय को क्रिया का काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के घटित होने के समय का बोध हो, व्याकरण में उस रूप को काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से काम बीते हुए समय या भूत समय में हो चुका है, वह रूप भूतकाल का होता है। भूतकाल की सूचना देने वाले रूप हैं था, थी, थे, थी या आ, ई, ए, ई। जैसे राधा स्कूल से वापस आ गई थी, पिताजी दफ्तर चले गए। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में घटित होने का पता चले, व्याकरण में वह समय वर्तमान काल कहा जाता है। यह क्रिया बार बार भी हो सकती है और लगातार भी। हिंदी में वर्तमान काल की सूचना देने वाले चिन्ह हैं हैं, हूं, हो आदि। जैसे राधा स्कूल से घर आ रही है, पिताजी रोज दफ्तर जाते हैं, तुम कहाँ रहते हो। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य भविष्य में घटित होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के चिन्ह हैं गा, गी, गे आदि। जैसे राधा स्कूल से 4 बजे घर आएगी, पिताजी दफ्तर नहीं जाएंगे, मैं रात को यहीं रुकूंगा। एक बार फिर से, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और अनेक शब्दों की भी। क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक, अकर्मक। क्रिया के घटित होने के समय का बोध कराने वाले क्रिया रूप को काल कहते हैं। भूतकाल की सूचना देने वाले रूप था, थी, थे, थी या आ, ई, ए, ई। वर्तमान काल की सूचना देने वाले रूप है, हैं, हूं, हो आदि। भविष्यत काल की सूचना देने वाले रूप गा, गी, गे आदि।